अफजाल अंसारी 5 बरस तक अभी सांसद बरकरार है। इनको जिले की जनता न कहीं देखी, न इनका किसी भी सड़क पर कोई शिलापट्ट दिखा, न इनका कोई कार्यक्रम दिखा पूरे गाजीपुर की जनता को। पहली बार इस देश में हुआ है, एक समान पूरे देश में विकास कार्य हो रहा है। इससे पहले यह नहीं होता था। मनोज सिन्हा जी ने मोदी जी को बुलाकर गंगा पर पुल से लेकर और कोई ऐसी विधानसभा गाजीपुर की नहीं है जिस विधानसभा की सड़कों पर मनोज सिन्हा का शिलापट्ट न लगा हो। देश का कोई भी कोना है, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, तो विकास हर जगह बराबर है। हम लोगों को अगर मनोज सिन्हा जी अगर आते हैं तो उनको हम लोग वोट करेंगे, दूसरे के लिए थोड़ा संशय रहेगा। जब इस बार वोट करने जाइएगा तो आपके जहन में क्या मुद्दा होगा, और जो आपका कैंडिडेट दोनों हैं यहाँ पर, आप किसे बेहतर समझते हैं और क्यों बेहतर समझते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बेहतर इसलिए मानते हैं कि अफजाल अंसारी 5 बरस तक अभी सांसद बरकरार है। इनको जिले की जनता न कहीं देखी, न इनका किसी भी सड़क पर कोई शिलापट्ट दिखा, न इनका कोई कार्यक्रम दिखा पूरे गाजीपुर की जनता को। इनसे पहले यहाँ गाजीपुर के जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा जी ने मोदी जी को बुलाकर गंगा पर पुल से लेकर और कोई ऐसी विधानसभा गाजीपुर की नहीं है जिस विधानसभा की सड़कों पर मनोज सिन्हा का शिलापट्ट न लगा हो, और पूरा भयंकर गाजीपुर में विकास हुआ। तो इस उम्मीद से हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं कि हमारा जो पूर्व सांसद भले किन्हीं गठबंधन से या किन्हीं कारणों से चुनाव हारा पिछली बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सिपाही चुनाव लड़ने आया है तो वह पारस राय हो या अदर कोई किसी को टिकट मिला रहता, तो वह मोदी जी के कंधे से कंधे मिलाकर मनोज सिन्हा की ही तरह इस जनपद का विकास करेगा और चहुमुखी विकास करेगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। जब वोट करने जाएंगे इस बार तो कैसा नेता चाहते हैं आपकी बात को ले जाए और जा कर के संसद में उठाए, या आपके यहाँ पे गाजीपुर में क्या काम हुआ है, क्या करवाना चाहते हैं, क्या नहीं हुआ है, कुछ बताइए। देखिए, हम लोगों को अगर मनोज सिन्हा जी अगर आते हैं तो उनको हम लोग वोट करेंगे, दूसरे के लिए थोड़ा संशय रहेगा, क्योंकि वो भारी नेता हैं, काम भी किए हैं अच्छा, और उनके नेतृत्व में हमारा मानना है कि तो गाजीपुर जनपद का ही नहीं हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन होगा मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व। सिन्हा तो आ नहीं रहे हैं, अब कैंडिडेट तो पारस हो गए हैं, तो आपके सीधे तौर पर भी बता दे रहे हैं कि मनोज सिन्हा नहीं है तो हम भाजपा को वोट नहीं करें। भाजपा को वोट तो कोई भाजपा में विशेष खूबी हमको नहीं दिखलाई दे रही है, हमको सिन्हा जी में खूबी दिखलाई दे रही है, पार्टी में तो कोई विशेष अच्छाई नहीं दिखलाई दे रही है। उससे तो हम लोग पीड़ित हैं, पार्टी से, उसके क्रियाकलाप से तो पीड़ित हैं, लेकिन सिन्हा जी से हम लोग खुश हैं। आपसे भी एक बड़ा साधारण सा सवाल है कि आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं वो दरअसल क्या हैं। जब आप लोग वोट करेंगे या आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, अगर हम आपके यहाँ की कमियाँ पूछें या कुछ बेहतर चीज़ें हुई हैं, दोनों चीज़ों को आप रख सकते हैं कि जब आप 2019 में वोट करने गए थे तो आपके जहन में कुछ सारी चीज़ें होंगी कि भाई इस वजह से हम वोट डाल रहे हैं। अगर नहीं वो चीज़ें पूरी हुई थी तो हम ऐसा नेता चुनेंगे जो संसद में जाए और हमारी आवाज़ उठाए, या अगर वो चीज़ पूरी हो गई हैं तो अब कुछ और नया होगा कि इस बार हम इसलिए वोट देंगे ताकि वो संसद में जाए तो हमारे लिए आवाज़ उठाए। अगर कुछ उन चीज़ों को आप साफ कर सकें। विकास के ऊपर यह चुनाव हो रहा है, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरे देश में लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसकी सोच, उसकी कार्य पद्धति जो है पार्टी की कार्य पद्धति है जिस पर यह सरकार चल रही है 10 वर्षों से। तो पहली बार इस देश में हुआ है, एक समान पूरे देश में विकास कार्य हो रहा है। इससे पहले यह नहीं होता था। जहाँ का मंत्री होता था, जहाँ का बड़ा नेता होता था, उस इलाके का विकास होता था, लेकिन
जब 10 वर्ष से सरकार चल रही है, चाहे वो इस देश का कोई भी कोना है, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, तो विकास हर जगह बराबर है। अगर बिजली गाजीपुर में नगर पालिका में अगर 18 घंटा रहती है तो जमानिया नगर पालिका में रहेगी। अगर गांव में 18 घंटा है तो हर गांव में 18 घंटा रहेगी। इससे पहले इस देश में नहीं होता था। जहां का मंत्री था, जहां का माफिया था, होता था वो ऐलान करता था कि हमारे यहाँ मैं बिजली करा दिया इतने घंटे तक। वो परिस्थिति बदली। इसमें गरीबों का भला है। जो गरीब है, वास्तव में पारदर्शिता और ईमानदारी से जब सरकार चलेगी तो उसमें आम आदमी को लाभ होगा। जो जिसकी सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, एकदम निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, उसका विकास होगा और यह देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुसार और इसका जो अंत्योदय की बात जो है, समाज का अंतिम व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में आवे, इस सोच के साथ यहाँ वोट करेंगे हम लोग और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी चुनाव।